ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और चुनाव ये राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को सशक्त समृद्ध बनाने के लिए और 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी की योजना है। जो 10 वर्षों में जो लाभ मिले हैं, मैं पसमानदा समाज से आता हूँ, जो लाभ मिले पसमानदा समाज के, आज वो 10% ऊपर आ गया है। मुद्दे रहेंगे, विकास रहेंगे, शांति व्यवस्था रहेगा। मुद्दे तो यही थे, वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी का था, देश को आगे ले जाना और अच्छा मतलब वर्क करे, जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह दो और डेवलपमेंट का इशू था, तो वो तो हो रहा है। नेचुरली प्रेजेंट सरकार कर रही है, तो हम तो सेटिस्फाई हैं जैसे वो काम कर रहे हैं और करप्शन फ्री करने के लिए वो काम कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दे रहे सर आपके? हमारी सिक्योरिटी, और जो देश में घुसकर मारेगा। आपने भी वोट कर लिया? हाँ, जो घर में घुसकर मारेगा उसको, जो घर में घुसकर मारेगा उसको। लेकिन कह रहे देश सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट। नेशनल सिक्योरिटी इज मेन इशू, और जो घर में घुसकर मारेगा उसको डेवलपमेंट। सर क्या नाम हुआ आपका? तसनीफ खान। आपने वोट कर लिया? अभी नहीं किया, पर्चा नहीं मिल रहा है। करने जाएंगे वोट? हाँ। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे रहेंगे, विकास रहेंगे, शांति व्यवस्था रहेगा, बस। तो ये कौन तमाम आप जो मुद्दे कह रहे हैं, इन पर कौन खरा उतर रहा है? अब तो ये वक्त बताएगी, जब वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कौन खरा उतर रहा है। अभी नहीं। यहाँ पर अब कहा जा रहा है, देखिए 24 का चुनाव है, विपक्ष की बयानबाजी है। राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव खत्म कर देंगे, मोदी अगर सत्ता में आ गए देश में आग लग जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश को बेच खाएगी। ये सब राजनीतिक मामला है, इसमें मैं नहीं बोल सकता कुछ। अच्छा, बिल्कुल। सर क्या नाम हुआ आपका? एहसान खान मेरा नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और चुनाव ये राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को सशक्त समृद्ध बनाने के लिए और 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी की योजना है। जो 10 वर्षों में जो लाभ मिले हैं, मैं पसमानदा समाज से आता हूँ, जो लाभ मिले पसमानदा समाज के, आज वो 10% ऊपर आ गया है। 70 वर्षों में 10 IPS और इस 10 वर्षों में 350 IPS मुस्लिम समाज से, पसमानदा समाज से आए हुए हैं। तो हमारी शिक्षा भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, योजना मिल रही है। लेकिन आज जो विरोधी दल हैं उन पर नेता नहीं है, वो चाहते हैं मोदी को हटाना और मोदी चाहता है देश बनाना, यही फ़र्क उनमें है। वो तो कह रहे हैं मोदी को नहीं, तानाशाह को हटाना चाहते हैं हम, लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में, चुनाव खत्म करने की साजिश कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए हम चाहते हैं उनके विरोध में। हाँ, तानाशाह उनके लिए है जो घोटाले किए, तानाशाह उनके लिए है जिन्होंने इस देश को बदनाम किया, तानाशाह उनके लिए है जो देश की खाते हैं और बाहर से देश की बदनामी करते हैं, तानाशाह उनके लिए है, तानाशाह उनके लिए है परिवारवाद के लिए, तानाशाह उनके लिए जो देश के ताना बाना तोड़ना चाहते हैं, तानाशाह उनके लिए। पर मेरे लिए और हिंदुस्तान के लिए वो एक युग पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। एक नारा दिया उन्होंने, सबका साथ सबका विकास, सब मतलब पूरा हिंदुस्तान के लोग, चाहे उनको वोट देते हैं उनका भी विकास करेंगे, नहीं देते हैं उनका भी विकास करेंगे, तो देश के लिए विकास करेंगे। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे UCC हो, चाहे NRC हो, चाहे C हो, ये देश को सशक्त समृद्ध करने के लिए कानून आ रहे हैं और हम स्वागत करते हैं मोदी जी का। कानून तो अब कांग्रेस पार्टी की वहाँ से भी खबरें आ रही है, सेम पित्रोदा है वो भी कुछ कह रहे हैं कि भाई इनहेरिटेंस टैक्स लागू कर देंगे हम। देश में इस प्रकार का माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है? अभी सुना नहीं आपने? कांग्रेस तो हमारी संपत्ति की जांच कराएगी कि तुम्हारे पे कितनी संपत्ति है, तुम्हारे पे कितनी संपत्ति, ज़्यादा संपत्ति वो बांट देगी। किसको बांटेगी? ओपन तो खुलासा करें, इस देश की संपत्ति को बांटेगी वो। इस देश के जो नागरिक हैं, जो अपना पेट पालते हैं, संपत्ति जांच करेगी। कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, नेता नहीं उसके पास में, ना विकास का कोई मुद्दा है और केवल देश को बदनाम करने की साजिश है और जो युग पुरुष है मोदी जी का, उसको हटाने की साजिश है। ठीक है, हम वापस दोबारा आपके आएंगे। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीता डोगरा है। वोट किया आपने? हाँ जी, वोट किया है। क्या लगता है क्या क्या मुद्दे रहे? मुद्दे तो यही थे, वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी का था, देश को आगे ले जाना और अच्छा मतलब वर्क करे, जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह दो और डेवलपमेंट का इशू था, तो वो तो हो रहा है। नेचुरली प्रेजेंट सरकार कर रही है, तो हम तो सेटिस्फाई हैं जैसे वो काम कर रहे हैं और करप्शन फ्री करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो मेरे को तो लगता है कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए हमने तो वोट उसी हिसाब से दिया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनकी जोड़ी भी चर्चाओं में है, कह रहे हैं भाई सफाया कर देंगे मोदी बीजेपी। ये मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि काम करना पड़ता है। लोगों ने पहले वाला काम उनका देखा है, तो वो नेचुरली वो तो फिर वही बात हो जाती है कि बड़े बड़े सपने देखना या डींगे हाँकना, मैं तो यही कहूँगी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि देश में मोदी ने बांट दिया है, एक अमीरों का देश बन गया है, भारत एक गरीबों का बन गया है, हम गरीबों के साथ है, 73% के साथ है, सबके लिए हम समान न्याय का जो है प्रारूप तैयार करेंगे। राहुल गांधी तमाम ही चीज़ें कह रहे हैं, तो उन पर भरोसा नहीं हो रहा।
नहीं, कैसे होगा? आप देखिए ना, 70 साल में हमारे देश को कहाँ पहुँचना था, लेकिन हम इजराइल से और अपना देश का कंपैरिजन करें तो इजराइल हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और हमारे देश को अब थोड़ा सा उन्होंने छलांग लगाना शुरू किया है देश ने। तो मुझे ये लगता है कि जो काम हो रहा है, अभी काम होना शुरू हुआ है, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है, तो उसको कैरी ऑन होना चाहिए। तो यही लग रहा है मुझे। क्या क्या मुद्दे रहे सर आपके? हमारी सिक्योरिटी, और जो देश में घुसकर मारेगा, आपने भी वोट कर लिया? हाँ, जो घर में घुसकर मारेगा उसको, जो घर में घुसकर मारेगा उसको। लेकिन कह रहे देश सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी इज मेन इशू, और जो घर में घुसकर मारेगा उसको डेवलपमेंट प्लस लॉ एंड सिक्योरिटी, दो सारे मुद्दे उस पर। यूपी में तो राहुल अखिलेश की जोड़ी, 2 यूपी के लड़कों की जोड़ी है। फेल है। ओनली मोदी, नॉट अदर देन मोदी। आपका तो अनुभव भी है, आपने तो कई सियासतें हैं वो पलटी हुई देखी है, कांग्रेस पार्टी को भी देखा है। क्या लगता है आपको, कौन बढ़िया काम कर रहा है, मोदी जी या कांग्रेस पार्टी? मैं तो 1951 से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। मुझे तो 75 साल हो गए बीजेपी को वोट देते हुए। पहले जनसंघ था, उसके बाद बीजेपी। मैं 51 के जनरल इलेक्शन में भी वो ये था, इलेक्शन ऑफिसर था। हाँ, पहले जनरल इलेक्शन में मैं इलेक्शन ऑफिसर था। आपने फिर तो कांग्रेस को भी देखा, अभी राहुल गांधी को देख के आपको क्या लगता है? इनके सबको देखा, मैंने इंदिरा गांधी को भी देखा और इमरजेंसी भी देखी और अंग्रेज़ों का ज़माना भी देखा। तो क्या लगता है, देश अभी तरक्की कर रहा है क्या? सबको पता है जो हो रहा है, जितना काम मोदी जी ने किया है इतना तो कांग्रेस कभी भी नहीं कर सकती। कांग्रेस कह रही है हम संपत्ति का सही बंटवारा करेंगे, संख्या के हिसाब से लोगों तो कर ले वो तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ। कांग्रेस वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, उसके बाद देखेंगे। लेकिन मैंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी भी देखी है और भुगता है उसको। ठीक। माता जी क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। आपने भी वोट कर दिया? हाँ जी। पहल जी, क्या मुद्दे रहे आपके? भाई शिक्षा और हम मिडिल क्लास के लिए थोड़ा होना चाहिए। देखें मोदी जी करे, हमारा पहला वोट मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया था। क्या लगता है कौन जीतेगा? मोदी जी जीतने चाहिए, काम तो वही कर रहे हैं। पर यूपी में अखिलेश राहुल की जोड़ी के होते हुए कैसे? नहीं, यूपी में तो योगी आदित्यनाथ ने ही किया है सब कुछ, गुंडों का सफाया किया, सब कुछ किया है। कई जरा वोट कमल का फूल खिल के आएगा बस। नहीं, जो मार्क है। अच्छा, जी, क्या क्या मुद्दे रहे आपके? देखिए ये इतना मुद्दे के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, बस इतना कहना है कि मोदी जी आएंगे। मोदी जी आ जाएंगे? हाँ जी। लेकिन पूरा ये अलायंस बना हुआ है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम नहीं, और सबको देख लिया है, सबको देख लिया है, अब बस मोदी जी आगे जाएंगे। ऐसा क्या कर रहे हैं मैम मोदी जी? बहुत कुछ कर रहे हैं, जो लोग शहर में रहते हैं उनको नहीं पता चलता, जो हमारी फैमिली के लोग हैं जो गांव में हैं उनसे अटैच, जो वो लोग बताते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमें ये मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है, तो उससे हमें पता चलता है। अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी बन गई है, कह रहे हैं हम उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को, तानाशाही का माहौल हो रहा है, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। देखिए वो तो उनकी मर्जी है, जैसे कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता है। नहीं, वो अलायंस करके अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाँ, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जिनको आना है वो ही आएंगे, कमल का फूल खिल के आएगा, बस यही है, हमारा यही कहना है।